रहमत उठा के जो आप हमारे दर पे आएंगे, फूलों की क्या बिछाते हम दिल बिछाएंगे। क्या मैं आने वाले विधानसभा चुनाव के कांग्रेस कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ? आपको बहुत धन्यवाद गौरव भाई, और आप लोग ही प्यार है यहाँ तक लाया है, आप लोग की दुआ है, आशीर्वाद है। आप मुझे आदेश करो, करना क्या है ये बतलाया करो। ये आजकल सुर्खियों में बने हुए हो, विधायक आप निर्दलीय हो। कांग्रेस ने आपको एक बड़ी यात्रा जो राहुल गांधी की पूरे देश में चल रही है उसकी बागडोर दे दी है। सबसे बड़ा चर्चा का विषय तो यही है और जनता जानना चाहती है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। आप दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली चल रहा है, टिकट नहीं मिल पाता है। शेरा भैया ट्रेन से लालबाग स्टेशन पर उतरते हैं, बाहर निकलते हैं, 10,000 की वो झमाझम भीड़ देखते हैं और नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और शेरा भैया निर्दलीय चुनाव हो देते हैं। ये जो भीड़ शेरा भैया को देखते से जमा हो जाती है, क्या यही है कुछ की कांग्रेस ने कहा कि नहीं भैया अभी तो यात्रा चल रही है, आप निर्दलीय होंगे वो फिल्म में दे हो सकता है। और पब्लिक प्यार करती है हमारे परिवार को। हमारे संबंध राजनीति किसी से नहीं है, हमारे सभी से संबंध है। सबके घर हम जाते हैं, सबका दुख सुख बांटते हैं, वो हमारा दुख सुख बांटते हैं। एक परिवार के रूप में यहाँ बुरहानपुर शहर में सब रहते हैं। वो ऊपर से हंसते हैं मगर क्या उनका अंदर से दिल कभी कभी रोता है कि जो संगठन है कभी सही चेहरों का चयन नहीं करना। आपके जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कई सालों से बने हुए हैं, जबरन कांग्रेस लगातार चुनाव जिले में हार रही है। जय हिंद, मैं हूं गौपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विश्वसनीय जिले का यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज। जी हाँ, सच की आवाज के साप्ताहिक कार्यक्रम में हम लगातार शहर के शख्सियतों से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज एक ऐसा चेहरा हमारे साथ है जो वर्तमान में जिले में सुर्खियां बना हुआ है। सिर्फ जिले ही नहीं, मध्य प्रदेश के अमूमन मीडिया में एक चेहरा छाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया की। भैया स्वागत है आपका सच की आवाज के सीधी बात कार्यक्रम में। आपको बहुत धन्यवाद गौरव भाई, और आप लोग ही प्यार है यहाँ तक लाया है, आप लोग की दुआ है, आशीर्वाद है। आप मुझे आदेश करो, करना क्या है ये बतलाया करो। जी, करना क्या है तो इसलिए हम आपसे सीधी बात करने आए हैं। ये आजकल सुर्खियों में बने हुए हो, विधायक आप निर्दलीय हो। कांग्रेस ने आपको एक बड़ी यात्रा जो राहुल गांधी की पूरे देश में चल रही है उसकी बागडोर दे दी है। सबसे बड़ा चर्चा का विषय तो यही है और जनता जानना चाहती है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। नहीं, बात ये है कि हमारा जो पूरा परिवार जो है बहुत पुराने कांग्रेसी है। मेरे बाबूजी कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका के अध्यक्ष थे। उसके बाद ठाकुर शिव कुमार, स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह जी 3 बार कांग्रेस पार्टी के लिए एमएलए रहे। 1977 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने स्वर्गीय शिव कुमार भैया को लोकसभा का बाई इलेक्शन का टिकट दिया था, खंडवा लोकसभा का। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1980 में लोकसभा का टिकट दिया था स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी को। स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी ने उस जमाने में बीजेपी की बहुत बड़ी हस्ती स्वर्गीय किशोर ठाकरे साहब को हराया था। तो हमारा रिश्ता कायम है। उसी तरह स्वर्गीय राजीव जी ने 1990 में स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी को, जो सेकंड नंबर भाई है मेरे बड़े, उनको टिकट दिया था सांसद का, वो सांसद बने। उसके बाद मंजूर श्री को हमारी सोनिया जी ने 98 में विधानसभा टिकट दिया था मेरी भतीजी को। और उसके बाद राहुल जी से मेरी 2 अच्छी मुलाकातें हुई है, एक बार 15 मिनट की हुई है खंडवा में लोकसभा में। और हमारा परिवार का तीसरी पीढ़ी का संबंध है, स्वर्गीय इंदिरा जी का, स्वर्गीय राजीव जी से और हमारे राहुल जी से। और 2000 के अंदर सोनिया जी खुद बुरहानपुर चल के आई थी और उन्होंने ठाकुर शिव कुमार सिंह के मूर्ति का अनावरण किया। साथ ही साथ अभी राहुल जी जिस कॉलेज के ग्राउंड में रुकने वाले, ठाकुर शिव कुमार सिंह मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्राउंड में, उसका भूमि पूजन हमारी आदरणीय कांग्रेस की पूर्व नेता अध्यक्ष सोनिया जी ने रखा था। और यह हमारा सौभाग्य है कि उसी जगह पर राहुल जी का विश्राम है। भैया ये तो आपने यात्रा की जो जिम्मेदारी मिली उसको लेके आपने बताया कि कितने घनिष्ठ संबंध आपके कांग्रेस से रहे और आगे भी वो बरकरार रहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको, आपने जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस समय की कुछ यादें आपको बताना चाहूंगा कि आप दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली चल रहा है, टिकट नहीं मिल पाता है। शेरा भैया ट्रेन से लालबाग स्टेशन पर उतरते हैं, बाहर निकलते हैं, 10,000 की वो झमाझम भीड़ देखते हैं और नारे लगते हैं, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। और शेरा भैया निर्दलीय चुनाव हो देते हैं। ये जो भीड़ शेरा भैया को देखते से जमा हो जाती है, क्या यही है कुछ की कांग्रेस ने कहा कि नहीं भैया अभी तो यात्रा चल रही है, आप निर्दलीय होंगे वो फिल्म में दे हो सकता है आपको? ये तो ईश्वर अल्लाह का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है, एक छोटे छोटे बच्चे का प्यार है।
और पब्लिक प्यार करती है हमारे परिवार को। हमारे संबंध राजनीति किसी से नहीं है, हमारे सभी से संबंध है। सबके घर हम जाते हैं, सबका दुख सुख बांटते हैं, वो हमारा दुख सुख बांटते हैं। एक परिवार के रूप में यहाँ बुरहानपुर शहर में सब रहते हैं। आज तक मेरे कहीं भी जगह पे विधायक वर्ड नहीं लिखा है, ना मेरी कार में लिखा है, ना मेरे घर में लिखा है, ना मेरे विजिटिंग कार्ड में लिखा है। तो कहीं भी विधायक वर्ड शब्द लिखता नहीं। हम लोग शेरा भैया के नाम से लोग प्यार करते हैं। उनके परिवार के सदस्य के रूप में मैं हूँ, वो लोग मेरे परिवार के सदस्य के रूप में। तो ये विचित्र संबंध है और मजबूत संबंध है और आजीवन संबंध है। ये संबंधों को कोई तोड़ नहीं सकता। ये संबंधों को मजबूत होता है, आने वाले समय में बहुत मजबूती मिलती है धीरे धीरे। और यही प्यार का संबंध है। इसी प्यार के लिए राहुल जी पूरे देश में घूम रहे हैं। इसी प्यार को बांटने के लिए एक संत के रूप में, संत के कोई भी समाज के संत या कोई बड़े बड़े संतों ने क्या परिभाषित किया है, जिंदगी को परिभाषित किया है कि आप प्यार करो, आप लोगों से प्यार करो, प्यार बांटो। आज राहुल जी सिर्फ एक काम के लिए निकले हैं, पूरे देश में प्यार बांटने के लिए, लोगों को प्यार से एक दूसरे का दिल से दिल मिलाने के लिए निकले हैं। और बुरहानपुर शहर में पधार रहे हैं, जो कि मोहब्बत का शहर है, जहाँ की मुमताज महल, जिसकी याद में ताजमहल बना था, उनकी याद, वो ताजमहल जिनकी याद में बना था मुमताज महल, उनकी आखिरी सांस बुरहानपुर में ली गई थी। और तो बुरहानपुर को वैसी मोहब्बत का शहर कहलाया जाता है। साथ से साथ बुरहानपुर को दक्षिण का दरवाजा कहलाया जाता है। इतिहास में लिखा है, जो भी राजा पूरे देश में जब राज करना चाहता है और किंग बनना चाहता है इस देश का, तो उसका कैंप बुरहानपुर हुआ है, इतिहास में लिखा है। उसी तरह राहुल जी बुरहानपुर आ रहे हैं और आने वाले समय में ये इतिहास दोहराएगा। जब राहुल जी यहाँ कैंप करेंगे और यहाँ से जब दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय राहुल जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग सब देख रहे हैं। सब लोगों की आशा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बने और इस देश पे प्रगति करे, विकास करे। और हम लोग सब मिलजुल कर, राहुल जी जो निकले दिल जीतने निकले। पुराने जमाने में राजा लोग लड़ाई करके क्षेत्र जीतते थे, राहुल जी लोगों का दिल जीत के इस देश की में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये दोनों विचार अलग है। ये संतों का विचार है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। ये रास्ता अपनाया राहुल जी ने। नफरत छोड़ो और देश को एका करो, देश में प्यार बांटो। देश को एका करो, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मगर ये जब बनेंगे जब संगठन मजबूत होगा। मैं जी शेरा भैया क्या सोचते हैं, वो ऊपर से हंसते हैं, मगर क्या उनका अंदर से दिल कभी कभी रोता है कि जो संगठन है, कभी सही चेहरों का चयन नहीं करना। आपके जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कई सालों से बने हुए हैं, जबरन कांग्रेस लगातार चुनाव जिले में हार रही है। संगठन जो है सही चयन नहीं कर पाता है। क्या सोचता है शेरा भैया? केतन भाई, ये जो सवाल मुझसे आप पूछ रहे हैं, ये आपको बड़े नेताओं से पूछना पड़ेगा। मैं तो, आप लोगों ने देखा टिकट नहीं दिया, आप लोगों ने मुझे लड़ाया चुनाव, आप लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। फिर आप कांग्रेस संगठन में क्या करना चाहती है, क्या सोचती है, उनकी कांग्रेस के बड़े नेताओं को देखना चाहिए, उनकी क्षमताओं को पता करना चाहिए और उस हिसाब से जवाबदेही देना चाहिए। लेकिन इतना जरूर बोलता हूँ, जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन किया है पार्टी को, कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ा ही है पार्टी को, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन मजबूती और चाहिए, अभी आपको और मजबूती चाहिए। संगठन बहुत सदृढ़ संगठन चाहिए, मजबूत संगठन चाहिए। उसके लिए आदरणीय कमलनाथ जी को देखना है, वो क्या उसमें तरीके निकालते हैं, कैसे लोगों और कौन कितने लोगों को जवाब दे देते हैं। क्या आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी का कार्य क्षेत्र है, वो इस पर देखेंगे। इस पर मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं बोल सकता। हमको तो जो काम दिया जाता है वो काम करते हैं। आदरणीय कमलनाथ जी जो आदेश करेंगे वो काम कर रहे हैं। तो आदेश पे काम करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक आखिरी सवाल और, आप जब विधायक बने तो उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, मगर कांग्रेस के कुछ नेताओं के कारण वो फिर सरकार गिराई जाती है। कहीं ना कहीं आपका जो विकास कार्य था बुरहानपुर को लेकर, क्या उसमें कमी आई है? जो शेरा भैया विधायक बनने के बाद जो चाहता था कि मैं ऐसा बुरहानपुर बनाऊंगा, कहीं ना कहीं वो बनाने में कुछ कमियां रह गई। बहुत सारी कमियां हैं। हम लोग चाहते थे कि बुरहानपुर के एक घर में पीने का पानी हो जाए, तो नल जल योजना के माध्यम से मतलब पूरे देश का पहला बुरहानपुर जिला बना। पूरे देश का पहला जिला है बुरहानपुर जहाँ पीने का पानी नल द्वारा दिया जा रहा है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। कई खामियां हैं उसमें, कहीं कहीं पानी सूख गया है ट्यूबवेल्स में, कहीं कहीं कनेक्शन सीख रहे हैं, लेकिन तब भी पूरे देश में पहला बुरहानपुर जिला बना है जहाँ 300 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये मेरा पहला विधायक का अचीवमेंट है। सेकंड, हमारा सोचता कि रोजगार मिले, यहाँ रोजगार बढ़े। उसके लिए हमारे को तो जो ठाकुर शिव कुमार सिंह सूरपिल बनानी थी, ठाकुर शिव कुमार सिंह के नाम से जो अपना इथनॉल प्रोजेक्ट लगाना है, वो लग नहीं पाया। वो लगने की पूरी कोशिश है, जल्दी लगे, जहाँ पर 2-1 हजार बच्चों को रोजगार देंगे। तीसरा काम था यहाँ पर घर घर तक हमारे किसानों के
खेतों तक पानी पहुंचाना था नर्मदा डैम का, उसकी कुछ कार्रवाई हुई नहीं। सिर्फ खंडवा तक ही कंप्लीट हो पाया। कोई खंडवा प्रोजेक्ट आया, एक झिंझिया प्रोजेक्ट आया, एक खंडवा क्षेत्र को कवर करने के सब प्रोजेक्ट्स आ गए, लेकिन बुरहानपुर तक नर्मदा मैया का पानी नहीं आया किसानों के खेत तक। तो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ का जो वाटर टेबल है, जो वाटर लेवल है नीचे का जमीन का, वो 900 फीट नीचे है। तो दिन पर दिन वो लेवल नीचे उतरते जा रहा है, और इरिगेशन का, सिंचाई के पानी की जरूरत है किसानों को। क्या मैं आने वाले विधानसभा चुनाव के कांग्रेस कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ? देखिए, हमारी हर वक्त कोशिश रही कि हम कांग्रेस से टिकट मांगे। हमने हर वक्त कोशिश कांग्रेस से ही टिकट मांगा, हर वक्त कांग्रेस के ऑफिस में अपनी आवेदन दिया। अब ये देखना है, अब मैंने बोला ये हमारे बड़े नेताओं का कार्य क्षेत्र है कि वो किसको टिकट दें। मेरा टिकट मांगना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल मांगूंगा फिर से कांग्रेस से टिकट। बाकी करना और देना सब बड़े नेताओं का। तो जैसा आपका नाम है वैसे आपने उसी अंदाज में सारे सवालों के जवाब दिए, और यात्रा को लेकर आपको हमारी टीम की ओर से शुभकामनाएं, और इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें समय दिया उसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जहमत उठा के जो आप हमारे दर पे आएंगे, फूलों की क्या बिछाते हैं, हम दिल बिछाएंगे। तो दिल बिछाएंगे, और इसी प्रकार की शायरी करने का एक अंदाज है अलग ही। ठाकुर सुरेंद्र सिंह जो शेरा दिया के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से हमें समय निकाला और सीधी बात के लिए हमें समय दिया। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे और शहर की कई शख्सियतों से आपको हम मिलाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज।